यदि आप एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए जाते हैं और यदि आपको तैरना नहीं आता है तो 100% चांस है कि वो व्यक्ति तो डूबेंगे ही और साथ ही साथ आप भी डूबने वाले हैं। आज का ये वीडियो आप चाहे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, होम मेकर हैं, बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉय हैं, कुछ भी हैं, आपके फायदे में होने वाला है। आप बिल्कुल ही सही जगह आए हैं और आज का ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। बात थोड़ी कड़वी होगी लेकिन बिल्कुल ही सही होगी, क्योंकि नीम भले ही कड़वा होता है लेकिन आपके सेहत के लिए फायदेमंद होता है। सो हे विनर्स, माय नेम इज विक्रम कुमार एंड यू आर वाचिंग विनर माइंडसेट। समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में लोग तभी तक आपको सही कहेंगे जब तक आप उनकी बातों को मान रहे हैं। जिस दिन आपने उनके बातों को मानने से इनकार किया, लोग आपको भला बुरा कहने लगेंगे, आपके बारे में तरह तरह की बातें होने लगेगी और आप ये जानते हुए कि ये आपके फायदे में नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है, ये जानते हुए भी आप उनकी बातों को मान रहे होते हैं और आप उनके नजरों में अच्छा हो रहे होते हैं। और भला दूसरों के नजरों में खुद को अच्छा लगना किसे अच्छा नहीं लगता है। और हमारे समाज में एक बहुत ही झूठी मिथक भी है, यदि 10 लोग आपको सही कह रहे हैं मतलब आप सही हैं, यदि 10 लोग आपको गलत कह रहे हैं मतलब आप गलत हैं। ये उचित नहीं है। यदि आप सही हैं मतलब कोई भी कुछ भी कहे, आपके उनको बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप सही हैं मतलब सही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 लोग आपको सही कह रहे हैं या फिर 10 लोग आपको गलत। निश्चित तौर पर ये मान करके चलें कि लोग तभी तक आपका केयर करेंगे जब तक आप खुद का केयर करेंगे। जिस दिन आप खुद का केयर नहीं करेंगे, लोग आपका केयर करना बंद कर देंगे। जब तक आप खुद का वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपका वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए कभी कभी हमें स्वार्थी होना जरूरी होता है। स्वार्थी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अपने हित के लिए, चाहे भले ही दूसरे का नुकसान हो रहा हो, हम अपना काम निकालेंगे। नहीं, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होता है। सेल्फिश का मतलब होता है कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ अफेक्शन, सेल्फ सेंटर्ड, मतलब खुद का केयर करना। और भला क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें खुद की कदर करनी ही चाहिए। नहीं तो कल के डेट में फिर यही लोग हमें ताना मारेंगे कि आज तक तूने किया ही क्या है। हम एक दो इंसिडेंट्स लेते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, आपका एक बहुत ही जिगरी दोस्त आपके पास आता है और आपसे कहते हैं कि क्या यार तुम हमेशा किताबी कीड़ा बने हुए रहते हो, चलो थोड़ा सा कहीं घूम करके आते हैं। और वो ठहरा आपका एक जिगरी दोस्त और अंदर से आपका भी तो मन है कि चलो ठीक है थोड़ा सा घूम आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और आपने पढ़ाई छोड़ करके उनके साथ घूमने के लिए निकल पड़े। एक और दूसरा हम इंसिडेंस लेते हैं, आपके बुआ की बेटी की शादी है और आपके घर इनविटेशन कार्ड आया है। पर्सनली बुआ ने आपको फोन करके अलग से बोले हैं कि तुम्हें इस शादी में शरीक होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा बड़े ही काम का है, काफी सारे काम को ये संभालने वाले हैं। लेकिन आपका एग्जाम भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि अब वो इतने इज्जत से हमें वहां पर बुला रहे हैं, वैसे भी शादी ब्याह तो बार बार होता नहीं है। लेकिन साहब जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, करियर बनाने का भी तो बार बार समय आता नहीं है। एक बार आप करियर बना लें तो शादी ब्याह तो फिर होता ही रहेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, चाहे ये जानबूझ करके हो चाहे अनजाने में हो, आप गलती कर बैठते हैं। लेकिन कल के डेट में वही बुआ, वही दोस्त, जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे 5 साल या 10 साल बाद, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्या कर रहा है आजकल तू, क्या चल रहा है, कैसा, मतलब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तब आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया उसी का सुनता है जिनके जेब में पैसा होता है। जब तक आपके जेब में पैसा होगा, लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है। लेकिन जिस दिन आप कड़की हालत में होंगे, लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। यदि आप एक अच्छे वैल्यूएबल पर्सन हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, शानो शौकत है, तो जो दूर के भी रिश्तेदार होंगे वो आपको नजदीक का बताएंगे। लेकिन यदि आप कड़की हालत में हैं तो जो आपके नजदीक के रिश्तेदार भी हैं वो आपके दूर के रिश्तेदार बताएंगे। आप तभी तक दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद कैपेबल हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास 100 रुपया है और 10 भिखारी है और आप सभी को 10-10 रुपया देने लगे और बाद में पता चला कि सभी के पास 10-10 रुपया तो है लेकिन आपके पास तो 1 रुपया भी बचा नहीं है। आप जब फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो वहां पर शुरू में ही एक वार्निंग दिया जाता है
कि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो जो आपके ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क है, पहले आप उसे लगाएं, फिर आप दूसरों की मदद करें। इससे साफ ये जाहिर होता है कि हम दूसरे की मदद तभी करेंगे जब हम खुद कैपेबल होंगे। जब आपके पास वो कैपेसिटी ही नहीं होगा तो बहुत हद तक चांस है कि जिसको आप मदद करने के लिए जा रहे हैं, या तो आपका भी हालत वैसा ही होगा या फिर उससे भी ज्यादा बुरा। तो निश्चित तौर पर ये आप गांठ बांध लें कि आपको कभी-कभी स्वार्थी भी होना है और कभी-कभी आपको ना भी कहना है। हर हमेशा आपको इमोशन के आधार पर डिसीजन नहीं लेना है। इट्स ओके समटाइम्स टू बी इमोशनल, बट एवरी टाइम इट्स नॉट ओके। हम हमेशा अगर इमोशन के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है। हमें एथिकली डिसीजन लेना होगा। अब ये इमोशन क्या होता है और एथिक्स क्या होता है? जब भी कोई चीज का डिसीजन किसी को हम हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, अगर वो यहाँ से हो रहा है तो उसको हम इमोशन बोलेंगे। वो इमोशनली डिसीजन होता है जो कि मैक्सिमम टाइम परफेक्ट नहीं होता है। और एथिकली डिसीजन होता है जब आप यहाँ से कोई डिसीजन लेते हैं, और कम से कम आज के डेट में आपको यहाँ से डिसीजन लेना ही होगा। हालांकि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें इमोशन भी रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक रोबोट बन जाएं, किसी भी तरह का कोई डिसीजन ले तो हमेशा अपने दिमाग से ही ले, नहीं, कभी कभी अपने हार्ट का भी सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम हमेशा हार्ट का ही सुने, हम अपने इमोशन के आधार पर डिसीजन ले और हम खुद ट्रबल में आ जाएं। तो आज से आप मेक श्योर करें कि कभी कभी आपको लोगों को ना भी बोलना है, ताकि आप अपना खुद का केयर कर सकें। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।